पदासीन मंत्री पद पर, मंत्री पद की बात भी हम लोग कर रहे थे, पदासीन मंत्री पद पर हो, विकसित कई विभाग किए, दुर्घटना जब हुई रेल की तब मंत्री पद त्याग दिए। ये रेल मंत्री भी रहे थे और जब दुर्घटना हुई थी इन्होंने रेल मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। चंद लाइन आपकी ये कह रही है, आपकी सभी प्रश्नों का उत्तर इसमें है, इसलिए गौर से सुने। फिर प्रधानमंत्री के पद पर सन 64 में भार लिए। अभी पूछा गया था कि प्रधानमंत्री कब बने थे, एक एक प्रश्न का आपका जवाब है जो यहाँ पूछा जा रहा था। शायद मैं कविता पहले पढ़ता तो और भी लोग प्रतिभागी बने हुए होते और आप लोग की जीत शायद नजदीक होती। फिर प्रधानमंत्री के पद पर सन 64 में भार लिए, भारत के संचालन का फिर भार शीर्ष पर ढार लिए। अब अमेरिका के भी बात पर मनोरंजन बाबू ने प्रश्न आप लोगों से दागे थे। मैंने बोला था कि यह कविता आपको एक एक प्रश्न की जवाब देगा और शायद मैं प्रयास कर रहा हूं, अभी आधा ही कविता हुआ है, इसलिए शांति से सुने। अमेरिका में उसी समय गेहूं पर हमें तनाव दिया। गेहूं का संकट आया था, अमेरिका से हमारे यहाँ गेहूं आया करता था, जिसके बारे में मनोरंजन बाबू चर्चा कर रहे थे। अमेरिका ने उसी समय गेहूं पर हमें तनाव दिया। शास्त्री जी ने अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दिया। 10 मिनट रुको, नहीं चाहिए तेरा गेहूं, इन्होंने बोला नहीं चाहिए तेरा गेहूं, हम निपटारा कर लेंगे। नहीं चाहिए तेरा गेहूं, हम निपटारा कर लेंगे। एक रोज का व्रत धारण कर सभी गुजारा कर लेंगे। अभी बता रहे थे मनोरंजन बाबू की एक दिन का व्रत धारण किया गया था, तो इसी पे उन्होंने बताया था कि आप गेहूं मत दो, हम लोग सप्ताह में एक दिन नहीं खाएंगे, एक दिन व्रत कर लेंगे, लेकिन तुम्हारे आगे झुकेंगे नहीं। तब अमेरिका का गेहूं इस भारत ने क्या है लिखा हुआ कुछ, ठीक है। तब अमेरिका का गेहूं इस भारत ने चखा नहीं, इस भारत ने चखा नहीं। लाल बहादुर शास्त्री जैसा हमको कोई दिखा नहीं, लाल बहादुर शास्त्री जैसा हमको कोई दिखा नहीं। गेहूं बोने पर भी चर्चा किए थे मनोरंजन बाबू ने। एक एक प्रश्न का आपका उत्तर है, शायद मैंने एक कविता पहले नहीं पढ़ा। गेहूं बोने का जुनून फिर भूपतियों पर चढ़ा दिया। जिनको पास जमीन था उनको इन्होंने गेहूं बोने के लिए सभी को बोला। गेहूं बोने का जुनून फिर भूपतियों पर चढ़ा दिया। शास्त्री जी ने भारत भर में हरित क्रांति को बढ़ा दिया। उन्होंने हरित क्रांति अकेले जाओ। कश्मीर पर उसी समय में पाक ने हमला बोल दिया। कश्मीर पर उसी समय में पाक ने हमला बोल दिया। शास्त्री जी ने सेनाओं का कानूनी बंधन खोल दिया। उसी समय आपका कश्मीर पर हमला पाकिस्तान के द्वारा किया गया था और इन्होंने खुला छोड़ दे दिया था, मार सकते हो, मतलब छिप के काम नहीं करना है। और उन्होंने क्या कहा, खुली छूट देकर सेना का, खुली छूट देकर सेना का बड़ा कलेजा कर डाला। खुली छूट देकर सेना का बड़ा कलेजा कर डाला। पाक में घुसकर सेना ने कब्जा कर डाला। कुछ सीमा जो हमारी पाक से अधिग्रहित हो गई थी, वहां तक जाकर के इन लोगों ने उसे वापस भगाया। मारो नहीं मारो नहीं, मरो नहीं मारो का नारा रणवीरों को सिखा दिया। भारत के बेटों ने साहस विश्व पटल पर दिखा दिया। जय जवान और जय किसान का नारा तभी बुलंद हुआ। जय जवान और जय किसान का नारा तभी बुलंद हुआ। ताशकंद समझौता होकर युद्ध भयावह बंद हुआ। मनोरंजन बाबू ने ताशकंद युद्ध की भी बात किया था, उस युद्ध का भी इसमें चर्चा है। वह 10 जनवरी 1964 में हुई थी। ये आप लोगों को याददाश्त के लिए, ऐसे मैं तो सोशल साइंस का शिक्षक नहीं हूँ, गणित का शिक्षक हूँ, लेकिन शायद आप लोगों से मिलने के बाद ये लिखने लिखाने के सिलसिला में हमने ये प्रयास किया है। शास्त्री जी उपाधि धारक था, कोई नैतिकता नहीं। लाल बहादुर शास्त्री जैसा हमको कोई दिखा नहीं, लाल बहादुर शास्त्री जैसा हमको कोई दिखा नहीं। अब आगे की चर्चा, ये तो बेहतर ढंग से अपनी सरकार चला ही
जो शायद इस भारत में उससे पहले कभी नहीं हुआ तो हमारी उन आकाओं के द्वारा उस पर पहल नहीं किया गया। उसी रात में शास्त्री जी को जहर दे दिया जाता है। जिस दिन समझौता होता है उसके अगले दिन उनको जहर दे दिया जाता है। उसी रात में शास्त्री जी को जहर दे दिया जाता है। झूम रहे इस भारत को दुख जहर दे दिया जाता है। इस भारत को ही जहर दे दिया जाता है। समझिए शास्त्री जी को नहीं दिया गया, क्योंकि उस समय जिस साहस से शास्त्री जी ने भारत को बागडोर को संभाले और आगे बढ़े, उस पर विराम लग गया। तभी सियासी खिलाड़ियों ने वक्त सुनहरा जान लिया। जैसे जो भी हमारे आगे पॉलिटिशियन है, वो तो ये वक्त का कमजोर समय का इंतजार करते हैं कि कब हमला कर दें और कब हम अपनी सरकार को स्थापित कर दें। तो कुछ उनके भी विपक्षी होंगे। तभी सियासी खिलाड़ियों ने वक्त सुनहरा जान लिया, देश के नायक की हत्या को दिल का दौरा मान लिया। बड़े बड़े पॉलिटिशियन ने क्या किया, कहा कि नहीं इन्हें जहर नहीं दिया गया, इनको दिल के दौरा पड़ गया। माना कि दिल की गति रुकने की शंका पूरी थी। माना कि दिल की गति रुकने की शंका पूरी थी, लेकिन परख कराने में क्या शासन की मजबूरी थी। शासन के पास क्या मजबूरी थी कि कम से कम जांच नहीं कराया गया। पूछ रहा